क्या ट्रेंड लाइंस ना ब्रेक होने के कारण आपका नुकसान हुआ है? अगर हाँ, तो उसका रीजन क्या है? लक या आपका ट्रेंड लाइंस ही गलत ड्रॉ करना? दोस्तों देखो, ट्रेंड लाइंस को गलत ड्रॉ करना कोई बहुत ही रेयर मिस्टेक नहीं है, बहुत जन करते हैं। लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या होता है, आप अपना पूरा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी ही गलत प्लान कर लेते हो एंड यू एंड अप मेकिंग लॉसेस। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सीए सूरज बाकलीवाल और आज मैं आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा। एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसी और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक ट्रेडर को पता होना एकदम इंपॉर्टेंट है सो दैट वो अच्छे ट्रेड्स ले पाए। तो दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, मार्केट्स कोई एक तरीका में नहीं चलता। मार्केट्स या तो ऐसे ऐसे चलता है ऊपर की तरफ या ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, और ऐसा भी होता है कि मार्केट कई बार ऐसे साइडवेज ऊपर नीचे चलता रहता है। अब दोस्तों ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको सिग्नल कर सकता है कि एक पॉसिबल अप ट्रेंड में कब प्राइस वापस बाउंस बैक करके नीचे आ सकता है और एक डाउन ट्रेंड में कब प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। और इसे इसलिए भी जानना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दूसरा चीज जो सिग्नल करता है वो है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने पर प्राइस कब बहुत ऊपर जा सकता है और कब बहुत नीचे आ सकता है। तो दोस्तों ट्रेंड लाइंस को स्पॉट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ऊपर से एक चार्ट को देखिए कि ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ। अगर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो जितने भी हायर लोज बन रहे हैं चार्ट में, आप उन्हें एक लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। सिमिलरली फॉर अ डाउन ट्रेंड, आप ऊपर से देखिए कि ये चार्ट डाउन ट्रेंड में है या नहीं, और उसके बाद सारे लोअर हाइज को कनेक्ट कर दीजिए। हम इसे इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों ये बन जाता है हमारा डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहां से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन दोस्तों किसी भी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, ट्रेंड लाइंस को सही ड्रॉ करना, जो बहुत लोग गलत कर देते हैं। और दूसरा, अगर आप कोई ट्रेंड लाइन के बेसिस पे एंट्री प्लान कर रहे हो तो कंफर्मेशंस लेने के बाद ही एंट्री लेना। अगर आप ये दो चीज सही से नहीं करो तो हो सकता है कि आपका पूरा स्ट्रैटेजी ही रॉन्ग हो जाए और आपका ट्रेड लॉस में एंड अप कर जाए। दोस्तों ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, ट्रेंड लाइन में एटलीस्ट दो टचेस एकदम क्लियरली होने चाहिए। दूसरा, दोस्तों ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत सारे ट्रेडर्स कर देते हैं। मार्केट में कोई भी ट्रेंड लाइन आपको एकदम परफेक्ट नहीं दिखता। ट्रेंड लाइंस नहीं बल्कि जोन्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे आता हुआ दिखे, कोई कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन मोटा मोटा ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ वो ट्रेंड में है। और तीसरा दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइंस कहीं से भी ड्रॉ मत कर दो। ट्रेंड लाइंस शुडंट बी फोर्स्ड। अगर आप ट्रेंड लाइंस को फोर्स करोगे ना दोस्तों, आपका बहुत बड़ा गलती हो सकता है। कैसे? चलो मैं ये आपको एक बार सीधा चार्ट्स में ही दिखाता हूँ। दोस्तों ये हम आ गए सही के टर्मिनल में और ये है जीपीटी हेल्थ केयर का चार्ट। यहाँ पे आप एक बार स्पॉट करने का ट्राई करिए, क्या आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है? हाँ क्या? चलो एक बार मैं उसे मार्क करता हूँ। क्या आप इसे एक अप ट्रेंड कंसिडर किए थे? दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अप ट्रेंड खाली हायर लोज के बनने से नहीं होता। आगे ये जो ब्रेकडाउन आया है ये कोई सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन नहीं है। प्राइस नीचे आके वापस ऊपर चला गया। इधर जिन्होंने एंट्री लिया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा क्योंकि एक लॉन्ग एंट्री के लिए सही ट्रेंड लाइन था ही नहीं। तो इससे बचे कैसे? दोस्तों देखो, अगर आप इसे और थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको एक डाउन ट्रेंड भी बनता हुआ दिखेगा। इधर सारे लोअर हाइज कनेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों इस केस में ये ना कोई क्लियर अप ट्रेंड में है और ना ही कोई क्लियर डाउन ट्रेंड में। इसे दोस्तों एक सिमेट्रिक ट्रायंगल कहते हैं और इधर बहुत डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर इस पे आपको ट्रेड लेना होता तो ये आगे जाके पॉसिबल था। कैसे? दोस्तों आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी बनता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों इस सपोर्ट को ड्रॉ करने के बाद आप देखो, अगर मैं एक्सटेंड करूँ इस डाउन ट्रेंड वाले ट्रेंड लाइन को तो एक ब्रेकआउट आया है उस डाउन ट्रेंड वाले ट्रेंड लाइन का, वो भी सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक के साथ। इस केस में दोस्तों एक एंट्री लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गया जब आपका कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज का पहला प्रूफ स्ट्रैटेजी जो आप यूज करके अपने ट्रेड के सही जाने के चांसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों हमने ये वीडियो ऐसे स्टार्ट किया था कि क्या आपका ट्रेंड लाइंस ना ब्रेक होने के कारण लॉस हुआ है?
अगर हाँ तो इसे कैसे अवॉइड करें? देखिए दोस्तों, कभी भी आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही अगर आप एंट्री ले लोगे तो एक बहुत हाई चांस रहता है फेक आउट का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मनी होती है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक का एक्चुअली वेट कर रही होती है, क्योंकि मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। इस लिक्विडिटी को स्मार्ट मनी जल्दी से ग्रैब करती है और आप मान लो सपोर्ट का ब्रेक हुआ या एक अप ट्रेंड का ब्रेक हुआ, आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन एक्चुअली में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ जाएगा जहां पे स्मार्ट मनी ने उस स्टॉक को बाय कर लिया होगा और इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट एकदम से शूट अप कर गया। समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना? चलो मैं आपको ये भी सीधा चार्ट पे ही दिखाता हूँ। दोस्तों ये है हुंडई मोटर्स का चार्ट। मैं इसमें अप ट्रेंड का मार्किंग कर देता हूँ। इस चार्ट में दोस्तों अगर आप इधर खड़े होते इस दिन पर तो आपको लगता कि अप ट्रेंड का ब्रेक आ गया है एंड चार्ट अब ब्रेक डाउन देने वाला है, लेकिन आप देखिए आगे जाके हुआ क्या, ये चार्ट वापस ऊपर घूम गया। इसलिए दोस्तों अगर इस चार्ट पे एंट्री लेना होता तो अप ट्रेंड के एकदम ब्रेक पे नहीं बल्कि थोड़ा बाद में लेते, जब हमें पता चल जाता कि इस ब्रेक का एक्चुअल नेचर क्या है। दोस्तों आप देखिए अप ट्रेंड के ब्रेक के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। ये दिखाता है कि स्मार्ट मनी जल्दी से लिक्विडिटी ग्रैब करने का कोशिश कर रही है और इस स्टॉक को अब ऊपर पुश करेगी। इसलिए दोस्तों एक बार रीटेस्ट आने के बाद ये स्टॉक एकदम जल्दी से ऊपर चला गया। अगर आपको इस चार्ट में एंट्री लेना होता तो आप एक लॉन्ग एंट्री प्लान करते और एकदम जब इस वापस ट्रेंड लाइन पर चार्ट टच किया है यहाँ पे एंट्री लेते, स्टॉप लॉस बैठाते उस बुलिश एंगल्फिंग के नीचे और एक 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड ले लेते। आप देखिए दोस्तों ये ट्रेड अपना टारगेट अचीव भी किया इस डेट पर 22 सितंबर। अब दोस्तों ये तो हो गया कंटिन्यूएशन एंट्री के लिए, लेकिन अगर ट्रेंड लाइंस को यूज करके आपको सही में रिवर्सल्स ट्रेड करना है जहां पे एक लिक्विडिटी ट्रैप का रिस्क उतना ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए दोस्तों है हमारा आज का सेकेंड प्रो स्ट्रैटेजी, RSI डाइवर्जेंस। दो टाइप के RSI डाइवर्जेंस होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस के थ्रू आप ये स्पॉट कर पाएंगे कि एक डाउन ट्रेंड में जो चार्ट था वो कब रिवर्सल लेके अप ट्रेंड में जाएगा, और एक बेरिश डाइवर्जेंस में आप ये स्पॉट कर पाएंगे कि जो चार्ट अप ट्रेंड में था वो कब रिवर्सल लेके वापस डाउन ट्रेंड में जाएगा। दोस्तों ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जिसके कारण आपको प्राइस एक्शन के पहले ही पता चल सकता है कि रिवर्सल आएगा या नहीं। तो एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखता कैसा है? चलो दोस्तों एक बार वापस हुंडई मोटर्स के ही चार्ट में चलते हैं और वहां पे मैं आपको आगे दिखाता हूं कि कैसे हमने एक बेरिश डाइवर्जेंस को स्पॉट किया था। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आप बहुत क्लियरली प्राइस में हायर हाइज देख सकते हैं, लेकिन जब हम इनके कोरिस्पॉन्डिंग RSI लेवल्स को देखेंगे तो ये लोअर हाइज बना रहे हैं दोस्तों ऐसा। अब आप देखिए दोस्तों इसके बाद हम देख सकते हैं जो सपोर्ट लाइन था यानी जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेक हो गया, वो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स के साथ। यहाँ पे अगर हमें एंट्री लेना होता दोस्तों तो हम एक शॉर्ट एंट्री लेते, एकदम ट्रेंड लाइन ब्रेक पे एंट्री लेते, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाते और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड ले लेते। अब दोस्तों एक काम करते हैं, क्योंकि RSI डाइवर्जेंस आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो हम डिस्कस किए हैं, आप भी एक बार इसे स्पॉट करने का कोशिश करिए। दोस्तों ये देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स का चार्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप ट्राई करिएगा एक बेरिश डाइवर्जेंस को स्पॉट करने का। दोस्तों अगर आपने ये स्पॉट किया कि यहाँ पर इधर बना हायर हाइस और इधर बना लोअर हाइस, तब दोस्तों आपने सही स्पॉट किया है, क्योंकि इसके बाद चार्ट ऐसे रिवर्सल ले लिया और नीचे चला गया। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने ट्रेंड लाइंस पे धोखा खाया है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या किस स्ट्रैटेजी पे चाहिए। दोस्तों मैं हूं CA सूरज बाखलीवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।